आज हम बात करेंगे एक ऐसी मुलाकात की जिसने भारत बांग्लादेश संबंधों में एक नया मोड़ ला दिया है। 4 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की, लेकिन ये सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी। इसके पीछे कई गहरे संकेत छिपे हैं। आखिर क्यों ये मुलाकात भारत के लिए इतनी अहम है? क्या बांग्लादेश भारत से दूर जा रहा है? और क्यों यूनुस का चीन और पाकिस्तान की ओर झुकाव भारत के लिए चिंता का मुद्दा बन रहा है? आइए इन सभी पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्यों पीएम मोदी से मिलने के लिए इतना बेकरार दिखे यूनुस। तो यहाँ सबसे पहले आपको बता दें कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार लगातार भारत विरोधी स्टैंड लेती रही है, लेकिन जब बात पीएम मोदी से मुलाकात की आई तो यूनुस की बेकरारी देखने लायक थी। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान बैंकॉक में इस मुलाकात का मंच तैयार किया गया, लेकिन जब दोनों नेता आमने सामने आए तो माहौल अलग था। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो पीएम मोदी आमतौर पर गर्मजोशी के साथ किसी से भी मिलते हैं, लेकिन इस बार उनका रुख शांत और गंभीर दिखा। वहीं यूनुस के चेहरे पर मुस्कान बनी रही। इससे साफ होता है कि ये मुलाकात औपचारिक थी और संबंधों में आई दरार अब और गहरी होती जा रही है। इस पूरे प्रकरण में एक और बात जो समझ में आती है वो ये कि चीन की ओर बढ़ता बांग्लादेश भारत के लिए खतरा कैसे बनता जा रहा है। तो बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के साथ ही ढाका के रुख में बड़ा बदलाव दिख रहा है। यूनुस ने 28 मार्च को बीजिंग जाकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस मुलाकात के कई संकेत थे। भारत बांग्लादेश के रिश्तों में ठंडापन, बांग्लादेश का चीन के करीब जाना और चीन की रणनीतिक पकड़ मजबूत करना। यूनुस ने चीन से कहा कि बांग्लादेश में अपने आर्थिक प्रभाव को और बढ़ाएं, यानी भारत को दरकिनार कर चीन को प्राथमिकता दी जाने लगी है। इसके बाद जानेंगे यूनुस के विवादित बयान और उस पर भारत की सख्ती को। जब यूनुस चीन पहुंचे तो उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर ऐसा बयान दिया जिससे विवाद खड़ा हो गया। यूनुस ने कहा कि भारत के पूर्वी हिस्से के 7 राज्य यानी 7 बहनें चारों ओर से जमीन से घिरे हैं और उनके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने इसे बांग्लादेश के लिए बड़ा अवसर बताया और कहा कि चीन इस क्षेत्र में अपने व्यापार का विस्तार कर सकता है, यानी सीधे तौर पर चीन को भारत के संवेदनशील क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने का न्योता दे दिया गया। भारत ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया और इसे अपने क्षेत्रीय हितों के लिए खतरा बताया। अब जानेंगे बांग्लादेश की पाकिस्तान से बढ़ती नजदीकियों के बारे में। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान जो कभी दुश्मन थे अब तेजी से करीब आ रहे हैं। वीजा नियमों में ढील दी जा रही है, व्यापार में बढ़ोतरी हो रही है, सीधी उड़ानों की बहाली हो रही है, सैन्य सहयोग की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री 22 अप्रैल को बांग्लादेश का दौरा तक करने वाले हैं, यानी साफ है कि भारत का पारंपरिक सहयोगी अब उसके विरोधियों के साथ खड़ा हो रहा है। तो क्यों इस तरह से भारत के लिए एक के बाद एक खतरे बढ़ते जा रहे हैं? अब सवाल उठता है कि भारत को इस बदलते समीकरण से क्या नुकसान हो सकता है? भारत की सुरक्षा पर सीधा असर पड़ सकता है। बॉर्डर पर सतर्कता बढ़ाने की जरूरत है। आतंकवादियों को पनाह देने की आशंका इसी के साथ बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा पर दबाव बढ़ता जा रहा है। भारत के रक्षा विशेषज्ञों ने पहले ही इस बात की चिंता जताई है कि कहीं बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरह आतंकवादियों का गढ़ न बन जाए। तो क्या भारत बांग्लादेश संबंधों में कोई सुधार संभव है? अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत बांग्लादेश के रिश्ते पटरी पर लौट सकते हैं, या फिर हमें भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन की तरह बांग्लादेश के बदले हुए रुख के लिए तैयार रहना चाहिए? आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और साथ ही साथ अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।